हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। तो अब तक हमने डिफरेंट विजुअलाइजेशंस बनाना सीखा है। आज हम समझेंगे कि रिपोर्ट किसको कहते हैं और रिपोर्ट बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली रिपोर्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट मल्टीपल विजुअल्स का। तो अब हम गिवन सेट ऑफ डेटा से एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट उस डेटा के रिगार्डिंग हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीजें दिखाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, ये डेटा सेट है जिस पे हम काम करेंगे। यहाँ पे एक रो आईडी है, एक ऑर्डर आईडी है, एक ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिपिंग मोड है कि मोड क्या था, कैसे आया चीज। फिर हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है जो चीजों को खरीद रहा है। इसके बाद सेगमेंट है कि वो कौन सा सेगमेंट है, उस कस्टमर का क्या सेगमेंट है। उसके बाद कंट्री है हमारे पास, सिटी है हमारे पास, स्टेट है, पोस्टल कोड है, रीजन है कि वो पर्टिकुलर सिटी किस रीजन से बिलोंग करता है। फॉर एन एग्जांपल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल। हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का जो कि हमने बेचा है। उसके अलावा हमारे पास सब कैटेगरी है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का नेम है, टोटल सेल्स है, इसके बाद क्वांटिटी जो हमने सेल करी है वो है। उसके साथ हमारे पास डिस्काउंट है और प्रॉफिट भी है। तो अब हम इस पर्टिकुलर डेटा सेट से डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी हमें लगता है कि हमारे हमारे रिपोर्ट में इसेंशियल है, किसी भी विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूजफुल हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे एक रिपोर्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहले रिपोर्ट बनाने से पहले मैं सबसे पहले तो व्यू में जाती हूँ। मैंने ग्रिड लाइन्स ऑन कर रखा है, इसको हटा देती हूँ, स्नैप टू ग्रिड हटा देती हूँ। और फिर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ और अब इसका नाम रखती हूँ सुपर स्टोर सेल्स। इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से फॉन्ट जो है वो चेंज कर लो, इसको सेंट्रली अलाइन कर लो और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो। साइज बड़ा करने के बाद बोल्ड कर सकते हो आप, चाहो तो कलर चेंज कर लो यहाँ से। और ये रहा आपका इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की एक हेडिंग बन गई जो कि है सुपर स्टोर सेल्स। इफ आप चाहो तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, आप जिस हिसाब से चेंजेस करना चाहते हो वैसे। और विजुअल बॉर्डर को ऑन कर सकते हो और राउंडेड कॉर्नर्स बना सकते हो। तो ये रही हमारी टाइटल इस पर्टिकुलर स्टोर्स सुपर स्टोर सेल्स की जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारा डेटा सेट है। इस डेटा सेट में कैटेगरी, सिटी, कंट्री सारी चीजें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर स्टोर का टोटल सेल्स निकालूं। मैं टोटल सेल्स देखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं एक कार्ड लूंगी और सिंपली कार्ड पे टोटल सेल्स जो है वो यहाँ पे ड्रैग कर दूंगी और ये मेरा हो गया सम ऑफ सेल्स। तो मतलब हमारा जो टोटल सेल्स था वो था 2.30 मिलियन। इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ, कर लो। विजुअलाइजेशन पे जाओ, कॉल आउट वैल्यू जो भी सारी चीजें हैं, या सिंपली एक काम करो, होम पे जाओ, इसकी फॉर्मेट पेंटर करो। इस पे जाओ, फॉर्मेट पेंटर करो। अच्छा, ये तो अलग अलग चीजें हैं इसलिए ये नहीं हो रहा है, नो वरीज। इस पे जाओ, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, कॉल आउट वैल्यू पे जाओ, सारी चीजें सही है। कलर चाहो तो चेंज कर लो, नहीं चाहो मत चेंज करो, मर्जी है। इसके बाद सम ऑफ कैटेगरी लेबल करंटली ब्लैक है, इसको भी चेंज कर लो, बोल्ड बना दो, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दो, जनरल पे चले जाओ और इफेक्ट्स पे जाके यहाँ पे भी थोड़ा सा कलर को चेंज कर दो। नॉट दिस वन, दूसरा कलर ले लो यहाँ से। ये भी नहीं। कोई लाइट कलर ले लो, ये भी नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने एक कार्ड पे टोटल सम ऑफ सेल्स दिखा दिया। अब मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर स्टोर में प्रॉफिट कितनी हुई है। यहाँ पे ड्रैग कर दिया और सिंपली प्रॉफिट को मूव कर दिया।
तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया। मुझे प्रॉफिट के साथ साथ अब मुझे देखना है कि कितनी क्वांटिटी मैंने सेल करी है। तो यहाँ पे सिंपली क्वांटिटी उठाया और क्वांटिटी को मूव कर दिया। ठीक है कि हमने इतनी क्वांटिटी सेल करी, इसमें सेल्स इतने का था और ये मेरा पर्टिकुलर प्रॉफिट था। अब लेट्स से मुझे यहीं पे देखना है कि इसमें डिस्काउंट कितना था। हाँ, टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया है ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर स्टोर में मेरे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर कितने हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके लिए अगेन मैं क्या करूँगी, एक नया कार्ड बनाऊंगी और इस कार्ड में मैं कस्टमर का नेम डाल रही हूँ और यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट डाल रही हूँ। तो आप नोटिस करोगे तो हमारे पास बहुत सारे रिपीटेटिव कस्टमर हैं। 793 कस्टमर ही हैं हमारे पास, जबकि मैं इफ नॉर्मल काउंट लूं तो हमारे पास टोटल डेटा 9994 है, जिसमें से कि डिस्टिंक्ट काउंट का डेटा है 793। मतलब हमारे पास टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो 793 हैं। फॉर्मेट पे एंटर करूंगी, यहाँ से सिंपली डाल दूंगी। अब देखो, इसको मैं रीनेम कर देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। ये एक बेसिक क्या कहूँ, बेसिक चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर स्टोर के रिलेटेड यहाँ पे आ गई हैं। अब इस स्टोर में एक और चीज है जो कि है स्टेट वाइज सेल्स। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ स्टेट एक फिल्टर में आ जाए, ताकि मैं स्टेट वाइज चीजें देख सकूँ कि सेल्स कितनी थी, प्रॉफिट कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, डिस्काउंट कितनी थी और नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने थे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक स्लाइसर ले लिया और यहाँ पे मैंने सिंपली स्टेट को ड्रैग कर दिया। स्टेट कहाँ है मेरा, स्टेट को यहाँ पे ड्रैग कर दिया। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो और इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दो और जस्ट अ सेकेंड। आई गेस अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक एक विजुअलाइजेशन की फॉर्मेटिंग क्यों बताई है। क्योंकि अब हमने फॉर्मेटिंग की चीजें ऑलरेडी देख ली है, तो हमें पता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज में क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी है। हमें क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहले हमें सिलेक्शन में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन चाहिए और इतना करने के बाद हमें इसको अब फॉर्मेट पे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपली। ऐसे में क्या होगा कि इफ मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का देखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे उस स्टेट को सेलेक्ट करूंगी और मेरा डेटा जो है उस पूरे स्टेट के लिए यहाँ पे दिख जाएगा। अभी भी स्टेट का कलर आई वांट टू चेंज, तो यहाँ से सिंपली कोई भी कलर पिक कर लो, थोड़ा सा बोल्ड बना दो, इंक्रीज कर दो साइज को और वैल्यूज में जाओ और वैल्यूज के भी कलर्स को चेंज कर दो। इसको भी बोल्ड बना दो और इसका भी कलर इंक्रीज कर दो। तो अब हमारा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ऐसा सा दिख रहा है। ऑरेंज कलर नहीं जाएगा इसके ऊपर, लेट मी पुट ब्लैक। ठीक है, यही सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली किसी भी स्टेट के लिए चीजों को यहाँ से देख सकते हो। अब इतना के बाद अभी आप देखोगे तो अभी भी थोड़ी सी ना चीजें सही नहीं लग रही है, लाइक स्टेट इज नॉट लुकिंग नाइस। तो सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर देती हूँ मैं, ब्लैक ही रखती हूँ। ब्लैक इज लुकिंग मोर नाइस डिसेंट, तो अब सही लग रहा है। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पेसेस बाकी हैं, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, छोटी छोटी ग्राफ्स बनाऊंगी ताकि डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ड्रॉ कर पाए। अब रीजन वाइज मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, लेट मी चेक। हमारे पास ऑर्डर डेट, ओके। ईयर वाइज मैं सेल सबसे पहले रिप्रेजेंट करना चाहूंगी, तो मैंने एक नया ग्राफ बनाया, ईयर लिया जाके यानी कि ऑर्डर डेट लिया और इस ऑर्डर डेट के हिसाब से मैंने क्या किया, ऑर्डर डेट के हिसाब से मैंने सेल्स लगा दी, जिससे कि मुझे पता चले कि पर्टिकुलर ऑर्डर ईयर में कितने कितने सेल्स हुए थे। मैंने ये सारी चीजें हटा दी क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे बस सेल्स से मतलब है पर ईयर का।
तो इफ आप देखो तो 2014 में हमारा सेल्स ज्यादा था, 13 में 15 में कम हो गया, 16 में फिर इंक्रीज हुआ, 17 में फिर डिक्रीज हो गया। तो ये कंसिस्टेंट चल रहा है, एक साल घट जाता है फिर दूसरे साल बढ़ जाता है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर मूव कर लो और यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट पेंटर उठाओ और यहाँ पे लाके डाल दो। अब मुझे अभी भी इस पर्टिकुलर ग्राफ में मुझे कुछ चेंजेस करने की ऑप्शन लग रही है, क्योंकि मुझे ये सम ऑफ सेल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास पेज पे टाइटल है तो मैं टाइटल ही रखूंगी, मैं फिर सेल्स या ईयर क्यों ही दिखाऊं वहां पे। वाई पे जाऊंगी, टाइटल मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। और अब ग्रीन लाइंस मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, वर्टिकल को भी रिमूव कर दिया, और लाइंस का कलर स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, और लाइन टाइप ये है, कलर मैंने यहाँ से चेंज करके दूसरा बना दिया, लेट्स से ग्रीन कलर कर दिया। ग्रेट, नॉट दिस वन, पहला ग्रीन ही सही था, ठीक है, ग्रीन कर दिया, डन। और उसके बाद मार्कर्स चाहो तो मार्कर्स भी लगा दो, डेटा लेबल्स ऑन करना चाहो वो भी लगा दो, और डेटा लेबल्स का कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे जाओ और सिंपली आपके पास वैल्यूज में जाके डेटा लेबल्स का कलर चेंज करने का ऑप्शन है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर ली है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया, एक तरह से समझ लो कि हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को इस सुपर स्टोर सेल्स के थ्रू। अब देखोगे तो ये हो गया। ये एक्स एंड वाई को भी चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं साइज में, और ये सही भी नहीं लग रहा है हमारे विजुअलाइजेशन के लिए। फिर से जाओ वाई पे, एक्स पे जाओ, वैल्यूज में जाओ, कलर को थोड़ा सा चेंज कर दो और बोल्ड कर दो, और इसके बाद फिर से वाई पे जाओ, वैल्यूज में जाओ, कलर को यहाँ से भी चेंज कर दो और बोल्ड कर दो। तो हमारा सम ऑफ सेल्स बाय ईयर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद हम बनाएंगे, इफ इफ हम 2017 सेलेक्ट करेंगे तो सारी चीजें 2017 के हिसाब से चेंज हो गई, 16 के हिसाब से चेंज हो गई, 15 के हिसाब से चेंज हो गई, 14 के हिसाब से चेंज हो गई। इफ आप नोटिस करोगे तो 14 में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स was 34 only. Okay. Then 15 पे it was 6 only. तो आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं। सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 2014 में नोटिस करो तो हमारे पास 595 कस्टमर्स थे। 15 में बात करें तो हमारे कस्टमर इंक्रीज हो गए, जो कि है 793। 16 में बात करें तो फिर कस्टमर का सेम ही है, और 17 में बात करें तो फिर से डिक्रीज हो गए। तो इफ आप नोटिस करो तो 14 में नंबर ऑफ कस्टमर्स 595 थे, 15 में नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो गए लेकिन हमारा सेल्स डिक्रीज हुआ है। 14 में ये था, देख रहे हो, सेल्स इतना थी, नंबर ऑफ कस्टमर 594 थे। 15 में सेल्स इतनी हो गई, कस्टमर थोड़े से बढ़ गए, और 16 में कस्टमर, कुछ तो दिक्कत हो रही है। ओके, 16 में फिर कस्टमर बढ़े, सेल्स भी बढ़ा, और 17 में फिर से कस्टमर स्टिल रहे और सेल्स बढ़ा। तो आप ऐसे करके ना डिफरेंट डिफरेंट ईयर टाइम स्पेन के लिए चीज़ों को देख सकते हो, और जब आपको डिसेलेक्ट करना हो तो ऐसे नॉर्मली कहीं पे भी ग्राफ पे क्लिक कर लो तो चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी। अब ये था, अभी भी मुझे थोड़ा सा टाइटल में चेंजेस करने हैं। जनरल में जाऊंगी, टाइटल पे जाऊंगी और यहाँ पे सिंपली लिखूंगी सेल्स बाय ईयर, और इसको सेंट्रली अलाइन कर देती हूँ और बोल्ड कर देती हूँ, बस डन। तो ये है सेल्स बाय ईयर। अब क्या करूंगी, एक और ग्राफ बनाने जा रही हूँ मैं, जो कि पाई चार्ट होगा, और इसमें मैं दिखाऊंगी सेगमेंट। थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ,
और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी सेगमेंट वाइज सेल्स, सेगमेंट ले लिया और सेल्स ले लिया। तो पर सेगमेंट में क्या क्या सेल्स हैं वो इसके थ्रू यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा सा इसको इधर रखो और इसकी साइज को इंक्रीज कर डिक्रीज कर दो और यहाँ से सिंपली फॉर्मेट पे एंटर करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। तो अभी ये हमारा है सम ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करने की जरूरत है क्योंकि लेजेंड्स ऑन है और लेजेंड्स का है सेंटर राइट जो कि मुझे चाहिए टॉप सेंटर पे। और इसके अलावा स्लाइसेस में भी मुझे कलर चेंज चाहिए, तो मैं कलर को चेंज कर दूंगी जिस हिसाब से मुझे चाहिए। और डिटेल लेबल्स मुझे ऑन चाहिए तो ऑन ही रखूंगी। यहाँ से अगेन आप वैल्यूज जो भी है वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ब्लू के ऊपर ब्लैक लगा लो और बोल्ड बना लो तो सही है, ठीक है। तो ये हमने एक फिर से जनरल पे जाएंगे हम, टाइटल पे जाएंगे हम और सेल्स बाय सेगमेंट लिखेंगे। तो ये रहा हमारा सेल्स बाय सेगमेंट सिंपली। अब हमें ये भी देखना है कि कौन से सेक्शन में किस चीज ने हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है, किसने हमें मैक्सिमम लॉस दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उस चीज के रिगार्डिंग अब हम वो बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इधर और शिफ्ट कर देंगे हम। या एक लेट मी डू वन थिंग, इसको इधर शिफ्ट करो और इस वाले इमेज को थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है। अब अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि कौन सा कौन सी चीज थी जिसने हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है, सबसे ज्यादा सेल्स दिया। तो अब हम इस चीज को यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। लेकिन सेल्स क्या चाहिए, मुझे सेल्स पे फिल्टर लगाना है। किस बेसिस पे, टॉप एन चाहिए मुझे सेल्स का, माय बैड, टॉप एन चाहिए मुझे सेल्स का ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। तो कैटेगरी ये है मेरा, यहाँ पे मैंने सेल्स को ड्रैग करा और मुझे यहाँ पे चाहिए टॉप एन और टॉप एन चाहिए मुझे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स कहाँ गया मेरा, ये रहा सेल्स। अप्लाई फिल्टर कर दो और यहाँ से कैटेगरी नहीं, यहाँ पे कैटेगरी डालो, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी आया, इसको रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए टॉप एन चाहिए मुझे कैटेगरी का, टॉप एन चाहिए मुझे, टॉप वन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स को ड्रैग कर दो, अप्लाई फिल्टर कर दो। तो टेक्नोलॉजी हमें सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको, सेल्स दे रही है करंटली। बट इस चीज को मैं ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे कंट्रोल जी कर देती हूँ या इसको डिलीट कर देती हूँ। लेट मी डिलीट दिस वन, रिमूव कर दो। क्योंकि हमारी कैटेगरी बहुत ही लिमिटेड नंबर में है, हमारे पास बस 3 कैटेगरी है। तो इसीलिए उसको इस तरीके से दिखाने के जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, कैटेगरी वाइज सेल्स एक ग्राफ में दिखा रही हूँ ताकि पर कैटेगरी के लिए सेल्स दिखे। तो यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि कैटेगरी जो है उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास सेल्स हो रहा है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं और इधर ड्रैग कर देती हूँ। थोड़ा सा साइज छोटे छोटे रखेंगे क्योंकि हमें एक ही पेज पे बहुत सारे विजुअलाइजेशन बनाना है। फॉर्मेट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे जाके नहीं, यहाँ पे जाएंगे, माय बैड, कंट्रोल जेड कर दो। यहाँ से उठाया, फॉर्मेट पे एंटर किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया सिंपली। और पेस्ट करने के बाद ये जो कलर्स हैं ग्राफ्स के बार्स के, यहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो। सिंपली कॉलम्स में गए, डिफॉल्ट कलर जो भी है हटा के आप अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे, अभी भी फॉर्मेट पे एंटर कर दो, यहाँ पे डाल दो
तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें गायब हो गई, नीचे बस कैटेगरी दिख रही है। अगेन मुझे ये कैटेगरी चाहिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो टाइटल है वो ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ से सिंपली टाइटल मैंने ऑफ कर दिया, जनरल पे गई, टाइटल पे गई और यहाँ पे सिंपली सेल्स बाय कैटेगरी। सो डन। फिर से इस पे जाओ और फॉर्मेटिंग पे जाओ, कॉलम्स में जाके कलर को ग्रीन कर दो। सॉर्टेड। अब देखो, अब मैं दोबारा से कार्ड डाल रही हूँ क्योंकि हमारे पास सब कैटेगरी का नंबर बहुत ही ज्यादा है। सब कैटेगरी हमारे पास 17 है, तो इस तरीके के ग्राफ में दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सब कैटेगरी डाल रही हूँ और अब मुझे इस सब कैटेगरी पे जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है मुझे वो देखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सब कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगा रही हूँ, सब कैटेगरी को यहाँ मूव किया। सब कैटेगरी में मुझे टॉप एन चाहिए, टॉप एन टॉप वन चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो मैंने यहाँ सेल्स मूव करा और अप्लाई फिल्टर कर दिया। तो फोन्स जो है उसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है, मतलब मैक्सिमम सेल्स है फोन पे। अगेन इस पे गई मैं और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया मैक्स सेल्स। इस पे गई, फॉर्मेट पे एंटर किया, इस पे पेस्ट कर दिया। तो इफ आप देखो तो ये हमें मैक्सिमम सेल्स दे रहा है। अगेन इस पे गई, कार्ड्स है क्योंकि, तो सिंपली इस पे कर दिया ताकि ये भी सेम फॉर्मेटिंग में आ जाए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मुझे देखना है कि ठीक है, सेल्स तो इसमें आ रहा है बट प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में आ रहा है। तो अगेन मैं क्या करूंगी, सब कैटेगरी को यहाँ पे मूव कर दिया। सब कैटेगरी में मुझे क्या चाहिए, मुझे टॉप एन चाहिए। टॉप एन मतलब टॉप वन चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अप्लाई करो फिल्टर, कॉपीयर्स। कॉपीयर्स ने हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा, प्रॉफिट लिखा, डन। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फिर से मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि चलो, कॉपीराइट्स जो है वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। अब मुझे देखना है कि मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी सोल्ड सेल हो रही है। भले ही प्रॉफिट इसने दे रहा है बट क्या मैक्सिमम क्वांटिटी भी हम इसी की सेल कर रहे हैं या किसी और की कर रहे हैं। अगेन सब कैटेगरी को मूव करा यहाँ पे और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टॉप एन। टॉप एन मतलब टॉप वन चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी डाला यहाँ पे, माय बैड, इसको रिमूव कर दो और क्वांटिटी डाला यहाँ पे और अप्लाई फिल्टर कर दिया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट भले ही कॉपीयर दे रहा है लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बाइंडर्स की। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें और पता कर ली। अब लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर कंट्री में देखना है, जो कि स्टेट में देखना है, जो कि अल्बामा है। तो अल्बामा में जो जो मैक्सिमम सेल्स है वो चेयर्स का है और जो प्रॉफिट है वो मशीन्स का है और जो क्वांटिटी है वो बाइंडर्स का है। तो ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो और भी इमेजेस बना लो। हमने एक सेल्स दिखा लिया, कैटेगरी, ईयर दिखा लिया, सेगमेंट वाइज दिखा दिया चीजों को। अब आप चाहो तो ये दिखा सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट में या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं सिंपली। लेकिन ऑलरेडी हमने स्टेट को यहाँ यूज कर लिया है, हम किसी और चीज को यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अब यूज करने की कोशिश करते हैं शिप मोड, कि शिप मोड क्या था और कितनी प्रोडक्ट्स कौन से मोड में गई है। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाती हूँ और इस टेबल में मैं दिखाती हूँ शिप मोड along with along with what, मुझे चाहिए शिप मोड ऑफ प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी। और यहाँ पे मुझे ऑर्डर आईडी का काउंट चाहिए। गाइस यहाँ से ना, जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है फर्स्ट लास्ट, यहाँ पे आप काउंट ले सकते हो। तो मुझे काउंट चाहिए, डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि कौन कौन से ऑर्डर किस किस मोड से गए हैं। तो अभी 5009 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ डिस्टिंक्ट काउंट लिया है। इफ मैं काउंट लूंगी तब आप नोटिस करो तो 9994 आ रहा है। तो कौन सा ऑर्डर कौन से शिपिंग मोड से गया है वो हम इस टेबल के थ्रू पता कर सकते हैं।
कि फर्स्ट क्लास था, सेम डे था, सेकंड क्लास था, स्टैंडर्ड क्लास था। तो इफ आप नोटिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द जो हमारा शिपिंग मोड है ना, वो स्टैंडर्ड क्लास में ही जा रहा है। अगेन यहाँ से उठाया, फॉर्मेट पे एंटर किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। बट मज़ा नहीं आया इस फॉर्मेट में, तो कंट्रोल Z कर दो, कंट्रोल Z। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे जाओ, मैंने आपको बताया था जब कुछ ना समझ में आए स्टाइल प्रोजेक्ट्स में जाओ और यहाँ पे जाके जो भी टेबल आपको अच्छी लग रही है, जो भी आपको प्रेजेंट अच्छा लग रहा है, वो सिंपली जाके यहाँ पे अप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं ये डालूंगी, नहीं, बोल्ड हेडी फ्लैश रोज मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इंक्रीज कर दो साइज को, ऐसे कर दो थोड़ा सा और थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ मैं यहाँ से, और इसके बाद सिंपली इसको मूव कर देती हूँ। इट्स नॉट मूविंग। ठीक है, अभी भी इसमें ना थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत है, तो चलो पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बेसिकली मुझे वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी बड़ी चाहिए साइज़ में, तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें दिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, और उसके बाद कॉलम हेडर्स का भी साइज़ इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वैल्यूज़ का किया है तो हेडर का नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा शिप मोड वाइज काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। अगेन विजुअल्स फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी के बजाय काउंट ऑफ ऑर्डर लिख दो। ठीक है, तो ये एक विजुअलाइजेशन हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दो और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो। ठीक है, और फिर वही है, एक आप वापस से चीज़ों को हटाने के लिए, डीसेलेक्ट करने के लिए कहीं पे भी चार्ट के बाहर सेलेक्ट कर दोगे तो चीज़ें डीसेलेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये थी नॉर्मल चीज़। अब यहाँ पे एक स्पेस है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉलम लगा सकती हूँ। स्लाइसर, अगेन स्लाइसर सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट लगा रही हूँ। वेयर इज माई ऑर्डर डेट। ठीक है, और ऑर्डर डेट लगाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर कर दो और इसको इसको इंक्रीज कर दो, और इंक्रीज करने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना, हायरार्की में मुझे चेंजेस करने हैं। बेसिकली डेट हायरार्की में, डेट हायरार्की में मैं गई, मुझे डे हटाना है, मंथ हटाना है, क्वार्टर हटाना है। मैंने बस ईयर रखा, फॉर्मेट में गई, स्लाइडर सेटिंग्स में गई और चीज़ों को हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे मैं सिंपली 2014 सेलेक्ट करूंगी, 14 के लिए चीजें आएंगी, 15 करूंगी, 15 के लिए आएंगी, 16 करूंगी, 16 के लिए आएंगी, 17 करूंगी, 17 के लिए आएंगी। तो इस तरीके से मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए सारा यहाँ से देख सकती हूँ। और यहाँ पे एक और ऑप्शन लगा सकती हूँ मैं, सेलेक्ट ऑल का, ताकि इफ मुझे सारा एक साथ देखना हो तो मैं सेलेक्ट ऑल पे सेलेक्ट करके सिंपली देख पाऊँ। इसको थोड़ा सेंटर में कर लो, और करने के बाद यहाँ से सिंपली पकड़ो, फॉर्मेट पेंटर लो और यहाँ पे अप्लाई कर दो। बस ये बन गया आपका स्टिल। यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल लगाना चाहिए। ठीक है, ये बन गया आपका पूरा डेटा सुपर स्टोर सेल्स का। यहाँ पे और भी स्पेस है, इफ आपको लगता है कि कुछ और भी दिखाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और यहाँ पे डालनी चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। आपका एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो भी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं उसको हम शेयर कैसे कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी कलीग के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो उस चीज़ के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। आप लोग भी अपने एंड से ये रिपोर्ट बनाने की कोशिश करना, और जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सको उतना सही है। तो अगली क्लास में मिलते हैं गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।